अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर एवोल्यूशन, एमसीक्यूज़ नंबर 32, विच वन इज़ अकॉर्डिंग टू द लमार्किज्म इज़ ट्रू। अब बच्चे लमार्क ने क्या थ्योरी दी थी, इसमें हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, के एक ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट लाइफ उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, उसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं वो उन चेंजेस को आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर पास आउट कर देता है। और बाद में हमने कहा था कि हालांकि ऐसा नहीं होता। और इसने एक पॉइंट दिया था, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन के बॉडी के, वो ऑर्गन वो पार्ट जो ज़्यादा यूज़ होंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो यूज़ नहीं होंगे वो डिटोरिएट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे इसके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। देखें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेरिएशंस, अडाप्टेशंस, इनहेरिटेंस। और सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या है, अडाप्टेशंस, वेरिएशंस। अब इसका ना हमने सीक्वेंस राइट बताना है। अब देखें सीक्वेंस कैसे बनेगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगी और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। और उन अडाप्टेशन के रिजल्ट में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आएंगी, वेरिएशंस, और फिर वो वेरिएशंस आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर पास आउट हो जाएंगी। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग फिर इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, अडाप्टेशंस, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स इनकाउंटर्स अ ड्रामेटिक इवेंट दैट रिजल्ट इन अ severe decrease in population size. As a result of the newly decreased population, which type of genetic drift does this population now exhibit? बच्चे जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से बाई चांस जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। इसमें हमने कहा था दो बच्चे फिनोमेना हो सकते हैं, या बोटल नेक इफेक्ट है, या हमारे पास जो है वो फाउंडर इफेक्ट है। अब बच्चे बोटल नेक इफेक्ट के अंदर हमने ये कहा था कि किसी अनयूजुअल इवेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, मतलब इन बच्चे फिनोमेना की वजह से अगर पॉपुलेशन का जो साइज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पर जो अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज आएगी, कुछ अलील जो है वो लॉस हो जाएंगे और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। When the resource gets scarce, the population grow। बच्चे जब किसी इलाके के अंदर जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उनकी वो इनसफिशेंट हो जाते हैं, तो उस वक्त जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इट बिकम स्लो डाउन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि उनकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। हमने एवोल्यूशन के डिफरेंट एविडेंस की बात की थी। अब हमने इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा एविडेंस नहीं है। फर्स्ट बच्चे फॉसल रिकॉर्ड, तो ये एविडेंस होता है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, ये भी एविडेंस है। कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारे पास एविडेंस है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे, नन ऑफ दिस। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। बच्चे फर्स्ट देखें, होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। बिल्कुल बात ठीक है कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रक्चर उनका सेम होता है लेकिन फंक्शन उनके डिफरेंट होते हैं और उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर 4 लिम्स ऑफ कैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल्स। बच्चे जिनका इनका स्ट्रक्चर सेम होता है तो इस वजह से ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट है। ये एग्जांपल भी ठीक दी हुई है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, एनालोगस स्ट्रक्चर आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। तो बच्चे यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसी को हम चूज़ करेंगे क्योंकि एनालोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे उल्टी लिखा हुआ है तो इस वजह से ऑप्शन सी बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बीटल आर कंसीडर्ड। देखें बच्चे बर्ड्स और बीटल दोनों के जो विंग्स हैं उनका फंक्शन सेम है कि उनको बीट करना, उनको बच्चे मतलब कि फ्लाई करने में मदद करना, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है वो डिफरेंट है। फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो बच्चे इनको फिर हम क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि जिनका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सर्व नो अपेरेंट पर्पज। मतलब जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वहाँ कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जो रिड्यूस हो जाते हैं, उनको बच्चे क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स इन ह्यूमन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बच्चे आपको बताया है कि जो हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, और हमारे पास जो बच्चे अपना होते हैं एनालोगस ऑर्गन जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं, कन्वर्जेंट की। अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एनालोगस कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें 4 लिम्स ऑफ मैन एंड बैट, तो बच्चे ये हमारे पास जो हैं ये तो होमोलोगस हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, तो होमोलोगस की वजह से तो डाइवर्जेंट होती है। मीन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चे डार्विन फिंचेस, तो वो जो नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे हुई थी। थर्ड की बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब देखिए बच्चे बर्ड्स और के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स दोनों का फंक्शन सेम है
स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब ये एनालोगस आर्गन है, और जो एनालोगस आर्गन होते हैं दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The structure of the front flipper of a whale and the forearm of a wolf has similar bone structure and derive from common ancestor। बच्चे देखें उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और वो एक कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव किए गए। तो बच्चे फिर वो कौन से आर्गन होंगे? दे विल बी होमोलोगस आर्गन, क्योंकि जो होमोलोगस आर्गन होते हैं बच्चे उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका एंसेस्टर भी क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, होमोलोगस स्ट्रक्चर। या अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट होता तो वो भी ठीक होना था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एम्ब्रियो ऑफ अ टर्टल, माउस एंड ह्यूमन शो। बच्चे देखें हमारे पास जो टर्टल, माउस और बच्चे जो ह्यूमंस हैं इनका जो एम्ब्रियो है वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर बच्चे, चूँकि उस एम्ब्रियो की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक जैसी होती है। जैसे हमने कहा था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चे उनके जो एम्ब्रियो है वो इनिशियल कंडीशन के अंदर सब के अंदर बच्चे जो हैं वो सेम गिल पाउचेस बनती हैं, और वो गिल पाउचेस क्या हैं? वो एवोल्यूशन का एक एविडेंस है। तो फिर इसमें बच्चे क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट फॉसिल फ्यूल। बच्चे इनमें से बुक की लाइन हिसाब से एंशिएंट फ्यूल किसका, एंशिएंट फ्यूल बच्चे फॉसिल वो किसका है? बच्चे वो हमारे पास है फिशेस का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगर इसके हम बच्चे सीक्वेंस की बात करें तो फिशेस के बाद हमारे पास जो आते हैं बच्चे वो आते हैं एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के बाद आएंगे बच्चे नेक्स्ट रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल्स आते हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो एंशिएंट हिसाब से कौन से होंगे? फिश के। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। होमोलोगस आर्गन्स शो। बच्चे देखें जो होमोलोगस आर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उनका ओरिजिन भी सेम होता है। ओरिजिन मीन के उनका जो दे हैव कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बच्चे यहाँ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका ओरिजिन मीन दे हैव कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज़ नॉट वेस्टिजियल आर्गन इन ह्यूमन। बच्चे अपेंडिक्स की बात करें तो वो भी वेस्टिजियल है। कोकस टेल बोन की बात करें तो वो भी हमारे पास जो है वेस्टिजियल है। बोथ ऑफ दीज, मतलब यहाँ पर फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं तीनों ऑप्शन तो ये तो वेस्टिजियल आर्गन होते हैं। हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं होता, तो फिर हम क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज लगाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनालॉगस आर्गन। बच्चे को बार बार बता चुका हूँ, एनालॉगस आर्गन जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और जो होमोलोगस आर्गन है वो डाइवर्जेंट शो करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रक्चर्स दैट वर वंस functional in the past but no longer serve purpose due to the evolutionary adaptation and physiological changes are referred to as vestigial organ। मतलब कि जो ancestors हैं उसके अंदर वो फंक्शन परफॉर्म करते थे लेकिन अब अडाप्टेशन की वजह से अब उनका फंक्शन रिड्यूस हो चुका, तो उन्हें मुझे क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ टू स्पीशीज हैव सिमिलर प्रोटीन्स एंड जीन्स इट मीन्स दे हैव कॉमन एंसेस्टर। बच्चे ये भी एवोल्यूशन का एक एविडेंस हमारे जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ये बोलते हैं कि बच्चे जिनके जीन्स और जिनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो सेम होंगे तो बच्चे उनके एंसेस्टर भी क्या होंगे? सेम होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। होमोलॉगी मीन बच्चे होमोलॉगी किसे बोलते हैं? अब देखिए होमोलॉगी का मतलब क्या होता है कि जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो और वो एक ही उनका जो एंसेस्टर है वो भी कॉमन हो, मतलब वो एक ही एंसेस्टर से आगे ओरिजिनेट हुए हैं। अब यहाँ पर होमोलॉगी के बच्चे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। मतलब आपको बताया था कि उनका ओरिजिन भी सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। न्यू डार्विनिज्म केम ऑन टू द सर्फेस ड्यूरिंग 1940। बुक की लाइन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रल डिस्कवरी एंड आइडियाज फ्रॉम जेनेटिक्स, इससे भी होते हैं, टेक्सोनमी से भी होते हैं, प्लेंटोलॉजी से होते हैं। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पेसिफिक्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। बच्चे इसके दो स्पेसिफिक्स होते हैं, एक हमारे पास हैं रीजनल एंड टेम्पोरेरी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डार्विन थ्योरी कैन बी नेम्ड। बच्चे डार्विन थ्योरी थी वो क्लासिकल थी, एडवांस थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, न्यू डार्विनिज्म। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो डार्विन की थ्योरी है इट इज़ अ क्लासिकल थ्योरी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। बच्चे नेचुरल सिलेक्शन हम क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे तो नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगी, और जो अडाप्ट नहीं कर सकेंगे नेचर उनको सिलेक्ट नहीं करेगी। मीन जिनके अंदर अडाप्टेशन आएंगी वो हमारे पास क्या होंगे? वो फिट इंडिविजुअल्स होंगे, और जिनके अंदर अडाप्टेशन नहीं आएंगे वो फिट नहीं होंगे। तो इसका बच्चे करेक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट फिट इंडिविजुअल अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट बेटर देन लेस फिट इंडिविजुअल। जो ज़्यादा फिट इंडिविजुअल हैं तो वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अडाप्ट कर लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन। बच्चे डार्विन थ्योरी की बेस क्या थी? डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
कि वो नेचुरल सिलेक्शन पर बच्चे में जिस वही बच्चे नेचुरल सिलेक्शन के जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उनके अंदर चेंजेस आएंगे, नेचर उनको सिलेक्ट कर ले। द एबिलिटी टू पास ऑन जीन इज़ डिफाइंड एज विच आर द फॉलोइंग। बच्चे आगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर जीन पास करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं फिटनेस। बच्चे याद रखना, ये जो फिटनेस होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सक्सेस, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, जितने ज़्यादा जीन्स वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे हम बोलेंगे मोस्ट फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ भी बताया गया कि ऑफ स्प्रिंग के अंदर जीन पास करने की एबिलिटी क्या बोलते हैं बच्चे, उसे फिटनेस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑर्गेनिज्म वुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट बायोलॉजिकल फिट। आपको बच्चे बता दें, बायोलॉजिकल फिट वो होगा जिसके ऑफ स्प्रिंग से ज़्यादा होंगे। पहले के देखें तो उसके 3 हैं, दूसरे को देखें तो उसके कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं है, 4 के देखें, तीसरे ऑप्शन के देखें बच्चे इसका एक ऑफ स्प्रिंग है, और ऑप्शन डी की बात करें तो इट प्रोड्यूस 6 ऑफ स्प्रिंग। तो जिसके ऑफ स्प्रिंग जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बायोलॉजिकली फिट होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बच्चे अगेन वही बात आ गई कि फिट कौन सा होगा कि जिसके नंबर ऑफ स्प्रिंग जितने ज़्यादा होंगे। द नंबर ऑफ स्प्रिंग, जो नंबर ऑफ स्प्रिंग है वो डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्गेनिज्म फिट है या नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग जितने ज़्यादा होंगे तो उसकी फिटनेस उतनी ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन नेचुरल सिलेक्शन। बच्चे जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसेंशियली आइडेंटिकल टू द डार्विन। बच्चे डार्विन की तरह किस साइंटिस्ट ने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी वो डेवलप की थी? एल्फ्रेड वेलेस, और इसने अपना जो ऐसे था वो भी डार्विन को ही भेज दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डार्विन कलेक्टेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंचेस। बच्चे इसका आंसर आएगा 14। आपकी जो फेडरल की बुक है वहाँ पे भी बच्चे 14 है और इसको आपने 14 ही करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following are important points of Lamarck theory? Use and disuse of organ, inheritance of acquired characteristic, all of these। बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा? एक्चुअली यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं, यहाँ पे बोथ ऑफ दीज आना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फिर भी करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Who explained अर्थ हिस्ट्री बाय द कैटास्ट्रोफिज्म। बच्चे क्यूवियर, इसने कहा था कि जब अर्थ के ऊपर वो कुछ अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं तो उनकी वजह से वो कुछ स्पीशीज़ की डेथ होती है, तो रॉक्स के लेवल अप हो जाते हैं, रॉक्स के ऊपर वो तहें लगती, लेयर्स डेवलप होती जाती हैं। तो ये सब कुछ किसने बताया था? क्यूवियर ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चे लास्ट टाइम सीखो आर्चियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट द टेम्परेचर ऑफ। तो बच्चे जो आर्चियोबैक्टीरिया होते हैं दे कैन टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।